सो 2008 से 2014 तक जो मैंने कंस्ट्रक्शन का काम किया वो एकदम रूटीन था, जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं यहाँ। राइट 14 में जब ये लोगों को मैं मिला तब उन लोगों ने मेरे को जो बोला कि सीनियर लिविंग का एक कंसेप्ट है वो आप बनाओ। मैंने वो बनाना चालू किया। 2014 में हमने ये एवरेस्ट डिग्निटी का निर्माण किया और 15 में लॉन्च किया। आई मीन इन माई नॉलेज मैंने पहले नहीं सुना था ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इंडिया में, और आउट ऑफ इंडिया है या विद इन बड़ौदा तो पता ही नहीं। आर्किटेक्ट को भी पता नहीं था। वुड लाइक टू इन्वाइट अवर टुडेज गेस्ट मिस्टर उमेश दधानिया, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द एवरेस्ट ग्रुप। वेलकम सर। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। फॉर आवर ऑडियंस सर, आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पहले हो जाए। 15 साल से बड़ौदा में मैं सेट हुआ हूँ और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मैंने स्टार्ट किया है विद द नेम ऑफ एवरेस्ट। सो वी हैव मल्टीपल फीदर्स एडेड इन एवरेस्ट विद हैविंग अ डिफरेंट एडवांटेज एंड हैविंग अ डिफरेंट कंसेप्चुअल थिंग्स। 2014 में मेरे को एक ग्रुप ऑफ पीपल का कांटेक्ट हुआ जो ऐसा कुछ समाज के लिए और सोसाइटी के लिए कुछ काम कर रहे थे। दे हैव डिवोटेड देयर लाइफ फॉर द सोसाइटीज। लोगों ने मेरे को जो बोला कि सीनियर लिविंग का एक कंसेप्ट है वो आप बनाओ। मैंने वो बनाना चालू किया। 2014 में हमने ये एवरेस्ट डिग्निटी का निर्माण किया और 15 में लॉन्च किया। मेरे को अलकापुरी में ही एक बड़े से हॉल में बड़ौदा के बहुत सारे सीनियर लोगों को बुला के एक प्रेजेंटेशन दिलवाया मेरे से कि ही इज़ द पर्सन, ही इज़ फ्रॉम एवरेस्ट ग्रुप एंड ही इज़ गोइंग टू डू समथिंग ऑन दिस पीस ऑफ लैंड। और यहाँ पे ऐसे 1 BHK 2 BHK बनेंगे, उसमें ऐसे खाना मिलेगा, मैनेजर रहेंगे, नर्स रहेंगे, आपको हॉस्पिटल के साथ टाइप रहेंगे। तो मेरे सामने जो ऑडियंस थी ना, वो सब लोग एक बार तो मेरे सामने देखने लगी कि ऐसा बिल्डर बनाते हैं क्या। करेक्ट। व्हाट आर योर चैलेंजेस? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक नया कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, तो उसकी फ्लिप साइड भी है। जैसे आपने बोला कि ओल्ड एज होम लोग बोलने लगे इसको। हाँ, मैंने बोला कि कंसेप्ट को लोग वृद्धाश्रम बोलने लगे और सेकेंडली ऐसा बिल्डर नहीं कर सकते थे ऐसा बोलने लगे। कैसे करना है ये कंसेप्ट को, वो एक मेरी चैलेंज थी। तो ऐसे लोगों को मिलने लगा, ऐसे यंग लोगों को, मेरे जैसे यंग लोगों को मिलने लगा अब्रोड में कि आपके पेरेंट्स अगर बड़ौदा में अकेले रहते हैं, अहमदाबाद में अकेले रहते हैं, तो उनको व्हाई डोंट यू चूज दिस काइंड ऑफ रेसिडेंट, आई मीन कम्युनिटी वेयर योर पेरेंट्स कैन लिव इजीली विद ऑल कंफर्ट्स। कि एज इज एन अ प्रोसेस, ओके। करेक्ट। जब वो 60 के 70 के होते हैं ना, तो उनसे बहुत सारे काम नहीं होते और उनको जो चाहिए होता है ना, वो कंपनी चाहिए होती है, एक केयर चाहिए होता है और एक कंफर्ट चाहिए होता है, बस और कुछ नहीं। उसको ना तो स्विमिंग पूल चाहिए, ना तो कोई बड़े 2-5 हज़ार फीट के मकान चाहिए। दे नीड पीपल टू टॉक, कोई बात करने वाला चाहिए, शेयर करने वाली, एंड सेम एज के होते तो इट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर देम। तो डिग्निटी के साथ मेरे कंफर्ट केयर एंड कंपनी जुड़ गए। वहाँ पे अच्छी कंपनी मिल गई उनको, उनकी केयरिंग होने लगी कि कुछ भी जरूरत है, उसको दवाइयाँ भी लानी है तो कोई बाहर से ला के देता है उनको। काम वाले मतलब लोग भी चाहिए, उसको मेड सर्वेंट चाहिए तो वो भी मिल रहे हैं उनको, केयर टेकर्स चाहिए वो भी मिल रहे हैं उनको, सारा चीज मैनेजर वहाँ पे अरेंज करके दे रहा है उनको। रिक्शा भी चाहिए तो प्रीमाइसेस के गेट पर उनके लिए रिक्शा खड़ी है। तो जहाँ पे चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं, यू ऑल्सो गेट टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। व्हाट आर योर लेसन्स दैट यू लर्न आउट ऑफ दिस प्रोजेक्ट स्पेशली? में ये पता चला कि आज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में बहुत, एज यू नो, आई मीन इफ यू बीन सेट इन दिस वेस्टर्न इंडस्ट्री, वेस्टर्न कल्चर, आप वापस कभी भारत में नहीं आओगे। करेक्ट। तो बुजुर्गों का क्या होगा, वो सीनियर्स का क्या होगा, वो पेरेंट्स का क्या होगा। पेरेंट्स को उधर नहीं जाना क्योंकि वहाँ पे उनकी कोई लाइफ नहीं है। दे डोंट एंजॉय और दे डोंट तो ये हकीकत है आज की समाज की, कड़वी हकीकत है। इनको आप बहुत अच्छे से समझना कि बच्चे को यहाँ पे नहीं आना है, बुजुर्ग को वहाँ पे नहीं जाना है। और एज इज एन अ प्रोसेस, वी हैव टू थिंक अबाउट एंड वी हैव टू केयर फॉर द पेरेंट्स, बिकॉज अल्टीमेटली उन्होंने अपनी केयर की है तो हम उनकी क्यों नहीं करें। नमस्कार दोस्तों, टुडे आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कंस्ट्रक्शन ग्रुप फ्रॉम वडोदरा, द एवरेस्ट ग्रुप. द एवरेस्ट ग्रुप हैज़ कम अप विथ अ यूनिक कॉन्सेप्ट कॉल्ड डिग्निटी. डिग्निटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो एक नीड बेस्ड प्रोजेक्ट है विच इज़ डिज़ाइन स्पेशली फॉर द ओल्ड एज पीपल. सो क्या है ये डिग्निटी प्रोजेक्ट, हमने जाना उनके मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर उमेश दधानिया से. ये प्रोजेक्ट के पीछे उनका क्या इंस्पिरेशन था, क्या क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़े, एंड हाउ दे हैव एक्सपांडेड दिस टू डिफरेंट सिटीज़. ऑल दिस यू विल गेट टू नो फ्रॉम दिस यूनिक एपिसोड. सो स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय.
Hello and welcome to our talk show Extreme Gratitude, the talk show where we invite people who are extremely passionate to make this world a better place to live. With that intention, I would like to invite our today's guest, Mr. Umesh Dadhania, Managing Director of the Everest Group. Welcome, sir. Thank you so much for inviting me. Thank you, sir. It's our honor. How are you today? Yes, doing good. It's a weekend, so we are doing good. Thank you, sir. I am really excited and happy to talk to you today. For our audience, sir, आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पहले हो जाए. Okay, so myself, उमेश ददानिया, पिछले 15 साल से बड़ौदा में मैं सेट हुआ हूँ और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मैंने स्टार्ट किया है विद द नेम ऑफ एवरेस्ट. I started my career with this construction industries in 2008. So since 2008, it is my 16th year I started this industry with small, apartments and then bungalows, shops, showrooms. And today we have a lot many things to add in this Everest with dignified life living kind of dignity, resort living kind of Orbit 99, and very corporate style building can be said like Everest Onyx in Rescos. So we have a multiple feathers added in Everest with having a different advantage and having a different conceptual things. So after 15 years, I feel myself very great to serving the society with different thoughts and different concepts. So my thought was to start construction industries with a small, entrepreneur. Then I come to know about the need-based living, need-based things required in the society, and I come to know with lot many people that who are in this industry and who have given a very good thoughts to me. They are my mentors and they have given a very good path that what should be today's in market to serve this industry. And I accordingly have started. I learned a lot of things from my mentors and I've just served accordingly. And today we have a lot many conceptual projects in Baroda. Great to know, sir, that about this all journey. It all says that whatever you are, it's because of your childhood. जो root है वहाँ से start होता है. तो Yes. how's your childhood? Journey from your childhood till date. Basically, I born in one of the small mid-town is Gondal near Rajkot. It's a Saurashtra region, I can say. My father was also from a small village. There was a small shop in town level, and then I started my education outside my village town. I went to one of the city called Thoraji. I completed my high schooling over there. Then I started my engineering in Rajkot, which is very much near to my town, and that was my first outside my city for my career. I did my BE electrical in Rajkot. Rajkot is one of the Rangilu city, we can say. It's Rangilu, Rajkot. Yeah, it's a capital hub town in Saurashtra region, I can say. I completed my study over there and I come to know that there is no place in town where my father is, and I have some different thought process that I would like to use my career and I would like to be a good businessman in one of the city where I can establish myself. So I was finding a way that where I can establish myself. So being in Rajkot, I come to know that my born place is not the city where I can be as a businessman. Correct. I went to Pune. Pune, I completed my master degree. I seen that it is a cosmopolitan city. Other than Rajkot, I have come to know that there is a huge scope in this industry. I started my career over there with small service in insurance company. Then I started my small service in auto industry, and I started my service in SR Steel. It's again a multinational companies. Correct. In Mumbai. So with this all experience of Pune, Mumbai, I found that this is too much. Cosmopolitan city like Mumbai and Pune is not for my family. So I have to bring down myself. Yeah. And फिर मैंने Baroda city चुना, half of the way from my native place to Mumbai. So Baroda मेरे को पहले से थोड़ा अच्छा लगा कि एकदम शांत सिटी है. Yeah.
सोशल कनेक्शंस है, फैमिली के लिए अच्छा है। मैं एन ओनली सन फॉर माय पेरेंट्स, सो मेरे लिए वो भी एक था कि मैं पेरेंट्स के साथ ही रहूँ। और वहीं थॉट्स प्रोसेस के साथ मैं बड़ौदा में सेट हुआ, और बड़ौदा में मैंने मेरा पहला करियर यहीं अलकापुरी से एक एज अ जॉब चालू किया। मेरा वहाँ पे 30,000 सैलरी था और मैंने जॉब करना चालू कर दिया। फिर धीरे धीरे मेरी फैमिली को सेट किया, फिर पूरा कैपिटल वगैरह बिजनेस थॉट प्रोसेस से जो मुझे करना था वो सब मैंने जॉट डाउन किया। मेरे होम टाउन से सारा चीज़ मैंने बेच दिया, और फिर यहाँ पे एक कैपिटल के साथ, एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ मैंने कंस्ट्रक्शन का बिजनेस स्टार्ट किया। सो बड़ौदा बिकम्स माई डेस्टिनी नाउ डेज। एंड वहाँ से मैंने छोटे छोटे 8 फ्लैट्स, 28 फ्लैट, 40 फ्लैट, ऐसे छोटे छोटे बिल्डिंग्स बनाना चालू किया। और मैंने जॉब 2009 में छोड़ दिया। एक साल मैंने जॉब के साथ कंस्ट्रक्शन चालू रखा। फिर मैंने पूरा मन लगा कि एवरेस्ट ग्रुप का एक निर्माण किया, और आज एवरेस्ट ग्रुप 15 साल से एक ब्रांड बनी है बड़ौदा में। आई कैन नॉट से वी आर द टॉप, बट वी आर एमंग्स द टॉप इन बड़ौदा। और वो इसके लिए हुआ कि मैं जो बिल्डिंग्स बना रहा था छोटी छोटी, वो तो बहुत सारे बिल्डर्स बना रहे थे। फिर अचानक से 2014 में मेरे को एक ग्रुप ऑफ पीपल का कांटेक्ट हुआ जो ऐसा कुछ समाज के लिए और सोसाइटी के लिए कुछ काम कर रहे थे। दे हैव डिवोटेड देयर लाइफ फॉर द सोसाइटीज। तो ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई और मुझे पता चला कि वी हैव टू डू समथिंग व्हाट दोज पीपल आर थिंकिंग ऑफ। वो लोगों के पास कैपिटल नहीं था, नॉलेज नहीं था, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज का कोई तजुर्बा भी नहीं था। तो वो लोगों ने मेरे को चुना कि आप ऐसा कुछ करो कि सोसाइटी को यूज हो, ऐसा कुछ बिल्डिंग बनाओ, सीनियर लोगों के लिए बिल्डिंग बनाओ। तो मैंने उनका थॉट जो भी था वो एक्सेप्ट किया। मैंने ऐसा बोला कि चलो मैं ये काम करके दूंगा आपको। और 2014 में मैंने एवरेस्ट डिग्निटी एस्टैब्लिश किया। सो 2008 से 2014 तक जो मैंने कंस्ट्रक्शन का काम किया वो एकदम रूटीन था, जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं यहाँ। राइट। 14 में जब ये लोगों को मैं मिला, तब उन लोगों ने मेरे को जो बोला कि सीनियर लिविंग का एक कंसेप्ट है, वो आप बनाओ। मैंने वो बनाना चालू किया। 2014 में हमने ये एवरेस्ट डिग्निटी का निर्माण किया और 15 में लॉन्च किया। जैसे ही हमने ये बनाना चालू किया तो मैंने खुद अपने आप को उसमें डिवोट कर दिया कि अभी जब बनाना ही है एक चीज़, तो ऐसा ना हो कि सिर्फ बनाने के लिए बना दिया। करेक्ट। बिकॉज मुझे तो ये लाइफ लॉन्ग मेरे बिजनेस में कंटिन्यू करना है। अभी ये ग्रुप ऑफ पीपल तो आज मेरे पास सीनियर लिविंग लेके आए हैं, तो ऐसा ना हो कि मैं उनके लिए सिर्फ एक कुछ चीज़ बना दूं और फिर यहाँ से मैं निकल जाऊं और वो लोग अपने हिसाब से और मैं अपने हिसाब से। ऐसा नहीं किया, मैंने अपने आप को उसमें पूरा मर्ज कर दिया। वो लोगों की डिमांड मैंने समझी और मैंने भी घूमना चालू किया कि मार्केट में ये लिविंग कंसेप्ट, सीनियर लिविंग कंसेप्ट कहाँ पर है। एग्जैक्टली, बिकॉज आई हैव ऑल्सो हर्ड, इन माई नॉलेज मैंने पहले नहीं सुना था ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इंडिया में, और आउट ऑफ इंडिया है या विद इन बड़ौदा तो पता ही नहीं था। भी पता नहीं था। या एग्जैक्टली, सो दिस वाज वेरी यूनिक। पता नहीं था, और बड़ौदा में आई वाज द फर्स्ट वन हु हैज एक्सेप्ट दिस। वो मैंने एक सॉफ्ट कॉर्नर से वो कंसेप्ट अडॉप्ट किया था। ऐसा नहीं था कि मेरी जर्नी उसके पीछे लग जाएगी और आई विल हैव अ लॉट ऑफ माइलेज एंड सक्सेस विल कम इन द वे। मैंने तो ऐसे ही बोला कि हाँ मैं कर दूंगा, कोई इश्यू नहीं है, मेरे पास एक ज़मीन है और मैं आपको बना दूंगा। और मैंने आर्किटेक्ट को मिलना चालू किया, मार्केट में ऐसे कॉन्सेप्ट कहाँ पर है वो देखना चालू किया, कैसे बन चुके हैं वहाँ पे, कैसे लोग रह रहे हैं, कैसे सर्विस हो रही है। मैं लोनावाला गया, देहरादून गया, मुंबई गया, पुणे गया। हमारी कमेटी में से 2 लोग यूएस भी गए, वहाँ से भी बहुत सारी माइक्रो स्टडीज ली हमने। एंड देन वी सिट विद द आर्किटेक्ट कि चलो ऐसा कुछ होना चाहिए। करेक्ट। और बनते बनते भी हमने हमारे आप एवरेस्ट को या एवरेस्ट डिग्निटी को ऐसा नहीं बोला कि वी आर द पायोनियर एंड दिस इज द बेस्ट। वी ऑलवेज स्टार्टेड स्टडिंग विद सॉफ्ट कॉर्नर, विद स्मॉल लेवल, कि यहाँ से हमको कुछ अगर स्टडी मिलता है और ये अगर अच्छा है तो हम ये अडॉप्ट करेंगे, ये अगर अच्छा है तो ये अडॉप्ट करेंगे। That was a continuous learning process. 2014-15 you said, like you started in 15 मार्च 2015 के मार्च महीने में हमने एवरेस्ट डिग्निटी को बड़ौदा में लॉन्च किया। लॉन्च करने से पहले भी हमने जिन ग्रुप ऑफ पीपल जो सीनियर लिविंग के लोग थे, जिनको ये कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट थी, जिनको ये बनवाना था मुझसे, वो लोगों ने मेरे को अलकापुरी में ही एक बड़े से हॉल में बड़ौदा के बहुत सारे सीनियर लोगों को बुला के एक प्रेजेंटेशन दिलवाया मेरे से कि ही इज द पर्सन, ही इज फ्रॉम एवरेस्ट ग्रुप एंड ही इज गोइंग टू डू समथिंग एट दिस
on this piece of land at Bhaili, और यहाँ पे ऐसे 1 BHK 2 BHK बनेंगे, उसमें ऐसे खाना मिलेगा, मैनेजर रहेंगे, नर्स रहेंगे, आपको हॉस्पिटल के साथ टाइप रहेंगे। तो मेरे सामने जो ऑडियंस थी ना, वो सब लोग एक बार तो मेरे सामने देखने लगे कि ऐसा बिल्डर बनाते हैं क्या। करेक्ट। सो दैट वाज माय फर्स्ट टाइम कि मुझे ऐसा लगा कि साला सब लोग मेरे को ऐसा बोल रहे हैं कि ये बनेगा। तब से मैंने ठान ली थी कि ये तो बना के ही रहूँगा। आई हैव माई ओन यूनिट ओवर देयर, आज की डेट में भी। ऐसा नहीं कि मैंने बेचने के लिए बनाया था, मैंने भी अपना खुद का यूनिट रखा है। और जो ग्रुप ऑफ पीपल जो सर्विस मतलब समाज के लिए कर रहे थे, उसमें से 25 लोगों के घर वहाँ पे है, और आज वो अच्छे से रह रहे हैं वहाँ पे। और वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था, और एक ही दिमाग में था कि ये प्रोजेक्ट मैं ख़त्म कर दूंगा। ऐसा दिमाग में नहीं था कि मैं डिग्निटी 2 बनाऊंगा, 3 बनाऊंगा। पर उसको मार्केट करने के लिए जब मैं मार्केटिंग चालू किया, बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, पेपर एड्स किए, रेडियोस किए, इवेंट्स किए, ऑन साइट विजिट्स किए, तो लोगों को दिमाग में 2 क्वेश्चन चालू हो गए। एक तो बिल्डर ऐसा बनाता नहीं है, वो बातें करते हैं। दूसरा, लोग उसको वृद्धाश्रम बोलने लगे। तो मेरी मेहनत बढ़ गई, चालू कर दिया था स्टेपिंग स्टोन, मतलब परमिशंस, ब्रोशर्स, ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया। तो मैं उसको बैकफुट तो नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज अ ह्यूज अमाउंट, आई मीन बिहाइंड द प्रोजेक्ट। इट कैन बी अ फ्लिप साइड, बिकॉज व्हेन यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू कॉन्सेप्ट, उसका फ्लिप साइड यही है कि people will see these as a modern old age home maybe. वो मॉडल बनाने के लिए I have spent enough amount. I took bank loans. I mean thoroughly involved in the projects. बहुत सारा इनपुट्स लिए, बहुत सारी इवेंट्स किए, लोगों को वहाँ पे बुलाया। ऐसे मैंने इंटरव्यूज भी किए, लोगों को बुलाया कि भी आप देखो ये क्या है, आपका कोई सजेशंस है तो मुझे दो, मैं उनको भी अडॉप्ट करूँगा। पर ये वृद्धाश्रम नहीं है। करेक्ट। डिग्निटी नेम itself shows that it is your dignified life. Yeah. The name itself has a lot of weightage, so we will not even change in our industry. That dignity will be remain same for the construction of seniors. So when you started, like what was your mission? That you said कि पहले you not thought of dignity 2 or 3. Yeah, exactly. So what was your vision that I want to start this? And what was your role in that? मैंने डिग्निटी स्टार्ट किया, वो लोगों ने मेरे को बताया कि आप ऐसा एक बना के दो, हम आपको थोड़ा बहुत स्टडी करके देते हैं। मेरे को साथ में लेके गए, मैंने भी बहुत सारा स्टडी किया और आर्किटेक्ट को बताया, और हमने चालू कर दिया। दैट वाज माय ओनली ड्रीम कि मैं इसको ख़त्म कर दूं, क्योंकि इसमें तो बहुत सारा प्रॉब्लम है। पर जब ख़त्म हुआ तब तक मैंने अपना मार्केटिंग का जो होता है ना कि बड़ौदा से बाहर, गुजरात से बाहर और इंडिया से बाहर, मैंने ये कंसेप्ट को लेके मतलब चालू कर दिया मार्केटिंग। मैं अफ्रीका जाने लगा, मैं गल्फ में जाने लगा। तो मुझे पता चला कि यहाँ पे तो बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं कि इनको तो ज़रूरत है इनकी। अभी तक मैं सिर्फ बड़ौदा में हाँ हो कर रहा था कि ऐसा है, कुछ ऐसा। So that was a demand, कि डिमांड थी या फिर आपने बनाया and then you created the आइडेंटिफाई demand? की, मैंने क्रिएट नहीं की, डिमांड थी ऑलरेडी। द ग्रुप ऑफ पीपल जो सीनियर लिविंग के लिए मुझे इंसिस्ट कर रहे थे, दे वर राइट। पर But nobody was ready to maybe मेरा conceptualize सोच बड़ौदा तक का ही था। और जिन लोगों को मैं मार्केटिंग के लिए मिला, जिन लोगों ने वहाँ पे बुकिंग किया, वहाँ से मेरा मतलब थोड़ा बॉटलनेक चालू हो गया कि मेरे को 150 यूनिट जो मैंने बनाए थे वो बेचने का था, तो वो बिक नहीं रहे थे। 50 यूनिट पे मेरी गाड़ी अटक गई थी। तो मैंने मेरे मतलब करियर में मार्केटिंग के लिए बाहर जाना चालू कर दिया। एज अ सेल्समैन, आई एम अ सेल्स गाय, आई डिड माई मार्केटिंग, सो आई नेवर फील माई सेल्फ कि मैं सेल्समैन नहीं हूँ। मैं सेल्समैन ही हूँ, आज की डेट में भी मैं सेल्समैन हूँ। तो मैंने मेरी प्रोडक्ट को लेके, कंसेप्ट को लेके अब्रॉड में मार्केटिंग चालू किया, एक्सपोज किए, इवेंट्स किए गल्फ में, अफ्रीका में, और मुझे बहुत सारी लीड्स मिली वहाँ से, और बहुत सारे लोग ने यहाँ पे बुकिंग्स किए। और ये बुकिंग के दौर पे मेरी गाड़ी 60-70% तक पहुँच गई। फिर भी मेरी गाड़ी अटक के ही चल रही थी। मेरा मतलब प्रोजेक्ट सेल्स में ख़त्म नहीं हो रहा था। और जैसे ही मैंने सर्विसेज स्टार्ट कर दी, मैंने पूरा मतलब कैंटीन चालू कर दिया, अच्छे से घर जैसा खाना मिलने लगा। वहाँ पे लोग रोज रात शाम को बैठते थे, भजन करते थे, योगा करते थे। वहाँ पे एक मैनेजर रहता था, कुछ भी हुआ तो वो मैनेजर आपको हेल्प कर रहा था। वहाँ पे 24 घंटा नर्स बैठी रहती थी, रात को भी कोई नर्स वहाँ पे बैठा रहता था, मैनेजर्स था। वहाँ पे वार्ड बॉयज अवेलेबल थे। जिन लोगों ने छोटा घर भी बुक किए, उनके फ्रेंड्स अगर आते थे तो उनके लिए वहाँ पे एक गेस्ट रूम्स की अरेंजमेंट थी, वो बुक करने लगे। मतलब सर्विस 6 महीने में इतनी लाइव हो गई। वहीं 60-70% जो लोगों ने बुकिंग किया था, उन्होंने वर्ड स्प्रेड करना चालू कर दिया। सो ये जो 60-70% जो आप बोल रहे थे, सो दे वर फ्रॉम बड़ौदा या फिर फ्रॉम अब्रॉड एंड बड़ौदा? सो आई मीन लाइक
चिल्ड्रन हैं वो अपने पेरेंट्स के लिए करने लगे, या फिर दे वर ऑलरेडी लिविंग हियर अलोन, और लाइक व्हाट काइंड ऑफ पीपल वहाँ पे इम्पैक्टेड भी दो और तीन टाइप बेनिफिटेड, के, आई वुड से नॉट वो भी इम्पैक्टेड बट दो पॉजिटिवली बेनिफिटेड आउट ऑफ दो दिस तीन इनिशिएटिव? तरीके के लोग वहाँ पे मुझे मिले। जब मैंने सेल्स चालू किया था तब मेरा थॉट तो ऐसा ही था कि जो लोग यहाँ पे अकेले रहते हैं वो मेरा फ्लैट ले ले और वहाँ पे रहने को आ जाए। पर ये तो घर लेने की बात है, बहुत सारे पैसे भी लगते हैं, Right. बच्चे दे रहे हैं नहीं दे रहे, डिसीजन में इन्वॉल्व हो रहे नहीं हो रहे, राइट, एरिया चेंज करना है, कोई अलकापुरी से भाईली जाएगा तो उसको कंफर्टेबल है कि नहीं, यस, बहुत सारी चीज़ उसमें इन्वॉल्व थी। तो बड़ौदा में तो मैंने मार्केटिंग कर ही दिया था, बहुत सारा मार्केटिंग किया था, तो लोगों ने बुकिंग किया था। अब्रॉड में मैंने बुकिंग करने के लिए जो मार्केटिंग किए, जो भी मैंने मतलब इवेंट्स किए, तो वहाँ से भी डेटा मिला मेरे को और वहाँ से भी लोगों ने बुक किया। तो जब मेरा 60-70% बुकिंग हो चुका था तो उसमें ऐसे लोग भी थे जिनके बच्चे ने बाहर से आके पेरेंट्स को बोला कि पापा आप यहाँ पे रहो, आप अपना घर बेच दो करेक्ट, और यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि उनको भी तसल्ली मिल रही थी कि मेरे पेरेंट्स अच्छे से रह रहे हैं और वो टेंशन फ्री भी था कि वो कहीं पे भी अमेरिका में हो, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी हो, उनको भी कोई टेंशन नहीं है कि रात को कुछ भी हो गया तो somebody is there to look after for my parents. So ऐसी व्यवस्था है उधर। सो आपने जो बोला व्यवस्था, बिकॉज थोड़ा डिटेल में उसके बाद बात करते तो मे बी ऑडियंस नो कि डिग्निटी जो है, मतलब स्पेशली फॉर ओल्ड पीपल है दैट वी नो नाउ, बट वाई इट इज़ डिफरेंट, कि ये डिफरेंट क्यों है, और क्यों मतलब एक जो चाइल्ड है वो अपने पेरेंट को कन्विंस कर सकता है कि आपका घर अगर अलकापुरी में है तो वो आप बेच के यहाँ पे आइए। ऐसी क्या चीज़ है कि भाई पेरेंट्स को भी लगेगा कि यस वी कैन शिफ्ट हियर? ओके, उनके लिए ऐसा स्पेशल क्या है ओल्ड एज के मेरे लिए? यहाँ पे अलकापुरी, अकोटा, मांजलपुर, वन ऑफ द पॉश एरिया ऑफ बड़ौदा आई कैन से, वहाँ से लोगों ने अपने घर बेच के मेरे यहाँ पे लिए हुए, करेक्ट, बड़े बड़े बंगलोस बेच के छोटे मकान लिए। क्यों मालूम है? क्योंकि एज इज एन अ प्रोसेस। ओके, करेक्ट, जब वो 60 के 70 के होते हैं ना तो उनसे बहुत सारे काम नहीं होते और उनको जो चाहिए होता है ना वो कंपनी चाहिए होती है, एक केयर चाहिए होता है और एक कंफर्ट चाहिए होता है, बस और कुछ नहीं। उसको ना तो स्विमिंग पूल चाहिए, ना तो कोई बड़े 2-5 हज़ार फीट के मकान चाहिए, उनको दे एक नीड पीपल टू टॉक, कोई बात करने वाला चाहिए, शेयर करने वाली, एंड सेम एज के होते तो इट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर देम। तो वहाँ पे मैंने 3 वर्ड्स निकाले, एवरेस्ट डिग्निटी, विथ डिग्निटी, कंफर्ट, केयर एंड कंपनी। राइट, तो डिग्निटी के साथ मेरे कंफर्ट, केयर एंड कंपनी जुड़ के वहाँ पे अच्छी कंपनी मिल गई उनको, उनकी केयरिंग होने लगी कि कुछ भी ज़रूरत है, उसको दवाइयाँ भी लानी है तो कोई बाहर से लाके देता है उनको, ओके, काम वाले मतलब लोग भी चाहिए उसको, मेड सर्वेंट चाहिए तो वो भी मिल रहे हैं उनको, केयर टेकर्स चाहिए वो भी मिल रहे हैं उनको, सारा चीज़ मैनेजर वहाँ पे अरेंज करके दे रहा है उनको। रिक्शा भी चाहिए तो प्रीमाइसेस के गेट पर उनके लिए रिक्शा खड़ी है। आजकल जुगनू, ओला, उबेर आ गया, 2015 में उतना बड़ौदा में नहीं था वो। उस दिन ऐसे ही मेरे मैनेजर की ऑफिस से हो रहा था, उनको काम वाली बहन चाहिए कोई काम के लिए तो वो भी मैनेजर अरेंज करके दे रहा था। छोटी छोटी चीज़ उनकी सब अरेंज हो रही थी, तो लोगों को कंफर्ट मिलने लगा, तो उनके बड़े बड़े घर बेच के वो यहाँ पे आने लगे। जो लोग आए उन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल में बात किया कि आप यहाँ पे आ जाओ, बहुत अच्छा है, तो वो लोग भी आने लगे। मेरा डिग्निटी 1 फुल होने लगा और तब मेरे को एक मतलब जब डिग्निटी स्टार्ट हो गया ना, वहाँ पे लोग रहने को आ गए ना, तब जब मैं वहाँ पे जाता था, हमारी ऑफिस थी, मैं भी वहाँ पे कभी कभार मतलब जाता रहता था सेल्स के लिए, हमारी बहुत सारी इन्वेंट्रीज पड़ी थी। वो लोगों को देखता था ना तब ऐसा लग रहा था कि ये तो बहुत खुश है यार, ये मैंने क्या बना दिया। वो एक ऐसा आशियाना, ऐसा एक गोकुल धाम बन गया कि मेरे दिल को छू गया और मैंने बोला कि ये डिग्निटी की जर्नी तो चालू रखनी चाहिए यार। ये तो इतनी सारी फैमिलीज वहाँ पे इतने आराम से रह रही है। तो अभी मैंने तो एक ही बार बाहर की ट्रिप की है, अभी मैं और बाहर जाऊंगा तो मेरे को और सारे लोग मिलेंगे और बहुत सारे लोग यहाँ पे आके सेटल हो सकते हैं। करेक्ट। तो मैंने डिग्निटी 2 स्टार्ट किया और वो जो लोग डिग्निटी 1 में आराम से रहते थे, सुकून से रहते थे, उनके साथ मैंने बातें करनी चालू की। मेरे फादर ने बातें करनी चालू की। माय फादर ऑलवेज, आई मीन वहाँ पे डिग्निटी 1 में गार्डन में जाके सबके साथ बैठते थे, वीक में 2-4 बार तो वहीं पे रहते थे। तब उनको ऐसा लगा कि ये तो करना ही चाहिए। राइट। तो मैंने अपनी एवरेस्ट ग्रुप के अंदर, कंपनी के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर एक ऐसा फीदर ऐड कर दिया कि दिस विल बी द माई माइलस्टोन एंड ये डिग्निटी की जर्नी कंटिन्यू रहेगी। तो मैंने डिग्निटी 2 स्टार्ट किया। 2 ख़त्म होने तक मैंने
हर एक कॉर्नर में, वर्ल्ड के हर एक कॉर्नर में, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, गल्फ, अफ्रीका, सभी जगह पे बहुत सारे एक्सपो इवेंट्स करके बहुत सारे क्लाइंट्स को यहाँ पे बुलाया, उनका थॉट प्रोसेस समझा, उनके बहुत सारे रेफरेंसेस जनरेट हुए। आज लोग एवरेस्ट डिग्निटी के नाम से पहचानते हैं। अगर आज मैं नायरोबी में जा रहा हूँ तो लोग एवरेस्ट डिग्निटी के नाम से पहचानते हैं कि आप यहाँ पे ऐसा बनाओ। मैं दुबई में जा रहा हूँ तो लोग पहचान रहे हैं। मैं यूएस में हर एक मतलब गुजराती क्राउड वाले जो सिटीज स्टेट्स हैं वहाँ से लोग मतलब इसको पहचान रहे हैं। यूके में भी ऐसा माहौल बन गया है, तो मैंने डिग्निटी 3 भी स्टार्ट कर दिया। और यही डिग्निटी 3 अभी रिसेंटली चालू करते टाइम पे मेरे को एक बड़ौदा से थोड़ा बाहर जाने की जो एक तमन्ना थी, तो मैंने आणंद डिस्ट्रिक्ट में करमसद उनका जो एक एरिया है जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल का बोर्न हुआ था, उनकी जन्मभूमि में भी मैंने एक जमीन ली वहाँ पे, पीस ऑफ लैंड ऑन द स्टेट हाईवे, एंड आई स्टार्टेड माय डिग्निटी ओवर देयर आल्सो। सो टुडे आई हैव कंप्लीटेड माय 2 dignities, सक्सेसफुली कंप्लीटेड with all services started and 100% sold out. Exactly same ऐसे 2 डिग्निटी और चालू किए, एक बड़ौदा में और एक आणंद में। So dignity 1, 2 and 3 are here only? Yes, in Bhaili itself. They are the in triangle area. I mean 1, 2 and 3 is on the 1 kilometer area each other. So is there any difference between 1, 2 or 3? It's just an extension? Okay. Because now people are... Yeah, that is my, I mean, personal perceptions. और एवरेस्ट ग्रुप की जो एक मतलब हाइप भी होनी चाहिए, वो हिसाब से मैंने डिग्निटी में बहुत सारे एडिशंस करना चालू किया। मैंने जब डिग्निटी 1 चालू किया तब बहुत सारा चीज़ मैंने आर्किटेक्ट को समझाया कि भाई आप ऐसा करो, क्योंकि मैं सब जगह पे देखता था। फिर मैंने बहुत सारे लोगों से मिलना चालू किया जो बड़ौदा के बाहर के थे, इंडिया के बाहर के थे, उनसे बहुत सारा चीज़ मैंने समझा। तो मैंने डिग्निटी 2 को मॉडिफाइड कर दिया, थोड़ा हायर साइड, थोड़ा बड़ा, थोड़ा मॉडर्न बनाया कि लोगों को अच्छा लगे। और यही लोग मतलब जो बाहर के थे, अब्रोड वाले, वही एनआरआई लोग ऐसा बोल रहे थे कि हमारे को पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छा बनाओ। तो हमने वो अच्छा बनाया। वहीं ख़त्म करते करते और बड़े लोगों को और बाहर के एनआरआई लोगों को मैं मिलना चालू किया, तो वो लोगों ने भी बोला कि और अच्छा बनाओ। तो डिग्निटी 3 और अच्छा बन रहा है मतलब। करेक्ट। तो वहाँ पे मैंने एरियाज बड़े किए, उसके स्पेसिफिकेशंस बड़े किए, उसकी कंफर्ट्स को थोड़ा बड़ा किया, उनके जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में उनको क्या डिग्निटी 1 में नहीं था वो मैंने डिग्निटी 2 में ऐड किया, क्या डिग्निटी 2 में छोटा पड़ रहा है, कम पड़ रहा है, वो मैंने डिग्निटी 3 में ऐड किया। तो ऐसे करते करते आज जो मेरा डिग्निटी 3 है, दैट इज़ अ मॉडर्न सीनियर लिविंग अपार्टमेंट। इट्स नॉट अ रूटीन सीनियर लिविंग अपार्टमेंट। सो व्हेन दिस कॉन्सेप्ट केम टू यू, सो व्हाट आर योर चैलेंजेस? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक नया कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, तो उसकी फ्लिप साइड भी है। जैसे आपने बोला कि ओल्ड एज होम लोग बोलने लगे इसको। सो वाई यू थॉट कि नहीं, ये इनिशिएटिव इज़ वर्थ टेकिंग, और ये आई हैव टू टेक दिस इनिशिएटिव? व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस? बिकॉज it's a different concept and exactly. People may take this on a different way, on a negative way also. मैंने जब चालू किया ना 2015 में, तब मैंने आपको बोला कि 6-8 महीने के आसपास मेरा 25% बुक हुआ था और फिर मेरी गाड़ी अटक गई थी। और फिर मैंने बहुत रिगरस मार्केटिंग करना चालू किया, पर मेरी गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही थी। वहाँ पे लोगों के परसेप्शंस अलग होने लगे। मैंने बोला कि कंसेप्ट को लोग वृद्धाश्रम बोलने लगे, और सेकेंडली ऐसा बिल्डर नहीं कर सकते थे ऐसा बोलने लगे। तो बीइंग अ बिल्डर डेवलपर्स, तो मैंने उनको ऐसा एक ठान लिया कि नहीं, उसको तो ख़त्म करना ही है, क्योंकि उसमें बहुत सारा पैसा जुड़ गया था। मार्केट से मैंने लोन लेके, मतलब बैंक से लोन लेके मैंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था, तो वो भी भरपाई करना है। तो इट्स आई मीन प्रोसेस, वी हैव टू बिल्ड एंड वी हैव टू सेल, इट्स माई ओन आई मीन एरिया। तो मुझे करना ही था। कैसे करना है ये कंसेप्ट को, वो एक मेरी चैलेंज थी। तो ऐसे लोगों को मिलने लगा, ऐसे यंग लोगों को, मेरे जैसे यंग लोगों को मिलने लगा अब्रोड में, कि आपके पेरेंट्स अगर बड़ौदा में अकेले रहते हैं, अहमदाबाद में अकेले रहते हैं, तो उनको व्हाई डोंट यू चूज दिस काइंड ऑफ रेसिडेंट आई मीन कम्युनिटी वेयर योर पेरेंट्स कैन लिव इजीली विथ ऑल कंफर्ट्स। सो आपके पास कितने भी करोड़ का मकान हो, कितना भी बड़ा बंगलो हो, आई डोंट थिंक यू विल गेट दिस ऑल काइंड ऑफ कंफर्ट्स। अगर उनको खाना चाहिए तो खाना रेडी है, उनको कंपनी चाहिए तो कंपनी रेडी है, वो आपके बंगलों में नहीं मिलेंगी। तो अपने जैसे यंग लोग भी उनको समझने लगे, और उन्होंने पेरेंट्स को प्रेशराइज किया कि नहीं आप वहाँ पे रहो। तो दैट वाज माय फर्स्ट पॉइंट, कि मुझे थोड़ा पुशअप मिला
करेक्ट. सेकेंडली मैंने सर्विस स्टार्ट कर दिया, ख़त्म होने तक प्रोजेक्ट सेल नहीं हुआ था, फिर भी मैंने सर्विस स्टार्ट कर दिया, वो लोगों ने देखा, तो दैट वाज माय सेकंड पॉइंट कि लोगों ने वो कंसेप्ट को एक्सेप्ट कर दिया. दिस इज सर्विस नॉट इन द अ, सेंस के जो भी चीज़ें, हाँ, खाना मिल रहा था, खाना से लेके मैनेजर मेडिकल थे, सर्विसेज, नर्स इमरजेंसी, थे, या सारा चीज़ जो मंदिर था, माहौल जो मैंने करेक्ट. बोला था पेपर पे, वो सब वहाँ पे लाइव था. तो लोगों को वो मतलब परसेप्शंस आ गया कि ये वृद्धाश्रम नहीं, ये तो अपना खुद का घर है. आप सेल डीड करके, मतलब जैसे अपना खुद का घर लेते हो वैसे वो घर ले सकते हो, बेच सकते हो, रेंट पे दे सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो. एवरीथिंग इज योर ओन हाउस, इट्स नॉट अ वृद्धाश्रम. तो एक डिग्निफाइड लाइफ का फीलिंग आता है कि कोई भी अच्छे घर के लोग भी वहाँ पे फ्लैट लेके रहने लगे. अच्छे डिग्निटरीज, मेरे यहाँ पे बड़ौदा की अच्छी डिग्निटरीज भी वहाँ पे रह रही है, जिनको पद्मश्री मिला हुआ है, ऐसे लोग भी वहाँ पे रह रहे हैं. तो वो एक मेरा थर्ड पॉइंट था कि अच्छे लोग रहने को आ गए, सर्विस हो गई, और मैंने अब्रॉड में मार्केटिंग चालू किया, यंग लोग कन्विंस हो गए. सो दैट इज़ अ टर्न अप एंड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर माई डिग्निटी 2 और अभी डिग्निटी 3 और डिग्निटी 4. ओवरऑल एवरेस्ट ग्रुप में डिग्निटी इज योर a dream project, I would say. Yes. Right. So apart from dignity, what are the other projects, or Dignity- any project that with such social cause you are planning in future? Maybe such idea, dignity is there definitely, and you are expanding in other cities also, but any other concept that you are catering the social cause also? एज ऑफ नाउ तो कुछ ऐसा थॉट नहीं आया है मेरे दिमाग में, पर जैसे ही डिग्निटी कोई 2014 में मेरे पास लेके आए और मैंने बना दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, और आज वो मेरा एक पिलर बन गया कि Correct. एवरेस्ट ग्रुप के अंदर डिग्निटीज तो चलती ही रहती है. तो अगर कुछ और भी थॉट प्रोसेस किसी और मतलब समाज के कोई कॉर्नर से सोशली कोई नीड बेस कोई कंसेप्ट आएगा तो विल डेफिनेटली टेक इट इनटू फर्दर. पर जब भी हमने डिग्निटी कंसेप्ट चालू किया तो वो एक सोसाइटी की नीड थी. वो नीड बेस्ड प्रोजेक्ट था. शुरुआत में हमको उनको मतलब मार्केट करने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ा, बहुत मुकशत करनी पड़ी, पर बाद में आज वो एक नीड बेस्ड प्रोजेक्ट है. लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है दिस इज़ द राइट थिंग. तो अभी कुछ मार्केटिंग के लिए ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ रहे हैं. पर ऐसा ही कंसेप्ट बनाते बनाते हमको ऐसा लगा कि सारा इंडस्ट्रीज अभी कंस्ट्रक्शन कर रहा है बड़ौदा में, तो हम कुछ नया क्यों नहीं करें. Correct. तो यही करते करते मैं जब दुबई गया था तो मेरे को एक स्टूडियो कॉन्सेप्ट अच्छा लगा. वहाँ पे स्टूडियो कॉन्सेप्ट है जो को लिविंग्स के लिए, होटल्स के लिए, हॉस्टल्स के लिए बहुत अच्छा कंसेप्ट है. एक छोटा सा मतलब 1 BHK बनाओ, स्टूडियो कॉन्सेप्ट मतलब एक छोटा सा 1 BHK का एक 1 BHK का यूनिट बनाओ, वेल फर्निश्ड करो, और ऐसे मल्टीपल यूनिट साथ में रखो, 25, 50, 100 यूनिट, और उनको चलाने के लिए आप कोई थर्ड पार्टी को दे दो हु आर मास्टर इन दिस होटल इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, और इन्वेस्टर्स को वहाँ पे जोड़ दो जो हमने बनाया है उनके लिए. उनमें उनका अगर पैसा लग रहा है तो उनको फिक्स रिटर्न मिलेगा. Correct. उनको कोई हेडेक भी नहीं रहेगा. ऐसा एक मॉड्यूल मैं दुबई से लेके आया जिसका नाम मैंने यहाँ पे एवरेस्ट यूनिटी रखा है, विच इज़ पर्टिकुलरली स्टूडियो सर्विस अपार्टमेंट. अद्वैत जी ने देखा है वो, और वो स्टूडियो सर्विस अपार्टमेंट की कॉस्ट बहुत ही निग्लिजिबल है, 25-30 लाख के अंदर का एक यूनिट है, और वो यूनिट वेल फर्निश्ड है, रेंट पे लग गया हुआ है. अगर किसी को इन्वेस्ट करना है उनमें 25-30 लाख रुपए तो आज उनका घर बन जाता है. वो 25-30 में मैं उनको दस्तावेज करके दे रहा हूँ, और वो दस्तावेज के साथ वो यूनिट उनका हो गया और रेंट आना चालू हो गया, और उसमें कोई हेडेक नहीं है उनका मेंटेनेंस का. कभी भी मेंटेनेंस के लिए उनको कोई मतलब मुकशत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो सारा चीज़ होटल इंडस्ट्री वाला जो सर्विस कर रहा है वो संभाल रहा है. उनका डे टू डे इन एंड आउट सारा चीज़ होटलियर कर रहा है. तो होटल वाले को वो पूरा एक सेटअप मिल गया रेडीली. इन्वेस्टर को एक छोटा सा टिकट साइज में इन्वेस्टमेंट करने को मिल गया, उसके सामने उनको रेंट मिल रहा है फिक्स, और होटल वाला बंदा उनको एज ए होटल मार्केट में चला रहा है. तो ये जो 3 अलग अलग लोगों का एक मिलाप करके जो हम बनाते हैं स्टूडियो, जिसमें इन्वेस्टर खुश, हमारा सेल्स हो रहा है तो हम भी खुश, और जो मतलब चलाने वाला बंदा है होटल वाला, उनको रेडी सेटअप मिल रहा है, अच्छा रिटर्न मिल रहा है, वो भी खुश. तो ऐसा हमने एक स्टूडियो अपार्टमेंट बनाया. वहीं टाइम पे मैं जब अब्रॉड में घूम रहा था तब मेरे को ऐसा पता चला, बिफोर कोविड आई एम टॉकिंग टू यू, कि सिटी से बाहर भी लोग काउंटीज बनाते थे. इफ़ यू बीन टू आउटसाइड, आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े मतलब मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पे
सिटी के दूर एक काउंटीज है, वहाँ पे भी रीच लोग और अच्छी मतलब जो कनेक्टिविटी वाले लोग हैं वो भी वहाँ पे रहते हैं, सबर्ब्स और जो सबर्ब्स जो बोलते हैं वहाँ पे। Yes. तो मैंने ऐसा एक बड़ौदा में ऑर्बिट 99 करके एक प्रोजेक्ट चालू किया, यहाँ से दूर है आजवा रोड पे, एकदम ग्रीनरी वाला एरिया है पूरा, और वहाँ पे मैंने 99 विला बनाए। और वो 99 विला को कुछ एक रिक्रिएशन देने के लिए मैंने वहाँ पे 30,000 स्क्वायर फीट का एक बहुत बड़ा क्लब बनाया। वो क्लब के अंदर सारी फैसिलिटीज़ है, आप काफ़े से लेके स्विमिंग पूल से लेके बैंक्वेट से लेके डिस्को, जिम, थिएटर, सारा चीज़, गेम जोन, आउटसाइड रिक्रिएशन, सारा चीज़। तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर बड़ौदा से 20 किलोमीटर दूर जाके अगर कोई फैमिली वहाँ पे रहता है तो उनको ऐसा मतलब ऑक्सीजन वाला, मतलब पूरा ग्रीनरी वाला पूरा एरिया, नेचुरल एरिया मिलता है, और साथ में सारी एक कंफर्ट वाली बच्चों के लिए एक लग्जरी लाइफ भी मिलती है। तो ये कंसेप्ट भी मैं बाहर से मतलब सोच के यहाँ पे बनाया। ठीक है, थोड़ा मतलब लोगों को समझने में प्रॉब्लम हुआ कि यहाँ से सिटी से दूर है, क्यों वहाँ पे रहने चाहिए, यहाँ पे बड़ा बंगलोस ले रहे, वहाँ पे नहीं ले रहे। पर आज की डेट में वो मेरा 99 वाला जो ऑर्बिट का जो बंगलोस का स्कीम था वो 100% कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया है, सेलिंग भी 90% खत्म हो गया। वीकेंड होम्स का भी कंसेप्ट जनरली लोग वीकेंड बोल रहे हैं, वीकेंड मेरे हिसाब से वो वीकेंड नहीं है, वो एक परमानेंट लिविंग है। जैसे ये सीनियर लिविंग को लोग वृद्धाश्रम बोलते थे, कंसेप्ट को क्या है, मिसपरसेप्शन होने में टाइम नहीं लगता, इमीडिएटली मिसपरसेप्शन हो जाता है। शुरुआत में मैंने 3 साल निकाल दिया कि ये वृद्धाश्रम नहीं है, ये आपका खुद का डिग्निफाइड लिविंग है। फिर लोगों को समझ में आया और मेरी जर्नी आज स्टार्ट हो गई। ऑर्बिट 99 में भी मेरा ऐसा ही हो रहा है कि लोग उनको वीकेंड बोल रहे हैं, मैंने कभी भी वीकेंड नहीं बोला। वो वीकेंड बंगलो नहीं, वो आपका खुद का लिविंग है। और आज की डेट में वहाँ पे 7 फैमिलीज परमानेंटली रह रही है, और वही हिसाब से मैंने घर बनाया। वहाँ पे मैं प्लॉट नहीं बेच रहा था, मैं मकान ही बेच रहा था। किसी को अगर बजट नहीं है तो आई एम सॉरी, पर जो बजट वाले लोग थे, जो वहाँ पे रहने को आने वाले थे, जिसका थॉट प्रोसेस ऐसा था कि सिटी से थोड़ा दूर जाना है, want to live peacefully, पीसफुल लिविंग है, सुबह में आपको अच्छे मोर के आवाज मतलब सुनाई दे रहे, प्योर ऑक्सीजन मिल रहा है। और यही चीज कोविड में कारगर हुई। जब कोविड आया तब मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था, और वो प्रोजेक्ट के अंदर मेरा सेल भी बहुत सारा बाकी था, और जितना मैंने सेल कोविड से पहले किया था उतना मैंने कोविड में कर दिया। कोविड में लोगों को पता चला कि सिटी से दूर ग्रीनरी में रहना चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। और आज मेरा प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो वहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज जो मुझे चाहिए थी कि वहाँ परमानेंटली रहे, फर्स्ट होम नॉट वीकेंड होम, ऐसी वहाँ पे रहती है। सिटी से बहुत दूर है, अकेली एक ही सोसाइटी, आजू बाजू में कुछ भी नहीं है। 2-4 किलोमीटर दूर आपको दूध वगैरह मतलब मिल्क वगैरह लेने जाना पड़े, ऐसा कुछ मतलब एरिया है। करेक्ट। और एकदम ग्रीनरी वाला एरिया है, और वहाँ पे बहुत बड़ी क्लब है। जो कॉस्ट है वहाँ पे, वो कॉस्ट बड़ौदा में सिटी में बनाना तो मुश्किल है, 3 गुना कॉस्ट बन जाएगी। तो वहाँ पे वो भी एक फ़ायदा है कि 2-2.5 हज़ार स्क्वायर फीट का प्लॉट मिले आपको, बहुत बड़ा 1500-2000 फीट का कंस्ट्रक्शन मिले, और वो भी 1 करोड़ के अंदर मिले, और 30,000 स्क्वायर फीट की एक क्लब बनाई है जिसके अंदर सारी रिक्रिएशन एक्टिविटी है। ऐसी चीज़ बड़ौदा में तो बनना मुश्किल है, पर बनना है तो भी बहुत कॉस्ट बन जाएगी। So you talked about the challenges that you face. Yes. So जहाँ पे challenges ज़्यादा होते हैं, you also get to learn a lot of things. So what are your lessons that you learned out of this project specially? Of course, you have learned from many other projects, but this was your like dream project or unique project. So the challenges were also, I think, comparatively more. मार्केट में ये पता चला कि आज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में बहुत प्रोडक्शन हो चुका है। हर एक, आप बॉम्बे, दिल्ली, नोएडा, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, कहीं पे भी देखो, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में आज इतना सारा प्रोडक्शन हो चुका है कि मार्केट को एक सैचुरेशन लेवल पे लेके जाएगा ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो अगर ये मार्केट ऐसे सैचुरेट हो जाएगा तो जो लोगों को चाहिए वो मिलना चाहिए, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आई एम टॉकिंग अबाउट, कि मेरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से अगर मैं किसी को उनकी नीड बेस्ड चीज़ देता हूँ तो मेरे में सैचुरेशन आना नहीं है। करेक्ट। तो मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि मार्केट में इतने सारे पेरेंट्स अकेले रहते हैं जिनके बच्चे कोई अच्छी एजुकेशन के हिसाब से, अच्छी नौकरी धंधे के हिसाब से अब्रॉड सेट हो चुके हैं। एंड एज यू नो, आई मीन इफ यू बीन सेट इन दिस वेस्टर्न इंडस्ट्री, वेस्टर्न कल्चर, आप वापस कभी भारत में नहीं आओगे। करेक्ट। तो बुजुर्गों का क्या होगा?
वो सीनियर्स का क्या होगा, वो पेरेंट्स का क्या होगा। पेरेंट्स को उधर नहीं जाना क्योंकि वहाँ पे उनकी कोई लाइफ नहीं है। they don't enjoy or they don't तो gel ये well. हकीकत है आज की समाज की, कड़वी हकीकत है। इनको आप बहुत अच्छे से समझना Right. कि बच्चे को यहाँ पे नहीं आना है, Parents बुजुर्ग को उधर वहाँ नहीं पे जाना। नहीं जाना है। और एज इज एन अ प्रोसेस, वी हैव टू थिंक अबाउट एंड वी हैव टू केयर फॉर द पेरेंट्स, बिकॉज अल्टीमेटली उन्होंने अपनी केयर की है तो हम उनकी क्यों नहीं Of करें। course. तो ये केयर के लिए ये एक सीनियर लिविंग का माहौल हर एक सिटी में बनना ज़रूरी है। मैंने ये भी चैलेंजेस देखी है कि लोग उनको जल्दी से समझ नहीं पा रहे, बिल्डर के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। पर हमारा तो अभी एग्जाम्पल सेट हो चुका है, तो वी हैव अ लॉट ऑफ लेस ट्रबल्स। Because ट्रबल्स तो होगी, अगर कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं तो दे थोड़ा डाउट बहुत योर trouble इंटेंशन होगा। कि Yes, भाई yes. आपका मोटिव क्या है, ये चीज Yes. कोई नहीं बना रहा, आप क्यों बना रहे आप हो। क्यों बनाए? तो मैंने तो ये समाज की जरूरत थी इसलिए बनाया, नीड ऑफ द सोसाइटी। And people benefited also from there. People Lot are of enjoying people it. are benefited. I think you must have got the feedback also They from are them. blessing me like anything. I'll tell you, they are blessing me like So anything. that's a real success. I mean. That is the real success। और वही सक्सेस को और आगे लेके जाने के लिए मैं बड़ौदा से बाहर अलग अलग सिटी में ये करना चाहता हूँ। Correct. That is my dream. Let's see. I started with Anand out of Baroda. अभी उसको आगे कहाँ तक पहुँचाएंगे? Yeah, of That course is a you will excel well researched definitely. ड्रीम। देखते हैं कहाँ तक जाएगा, पर मुझे ये ज़रूरत से मतलब 100% हर एक सिटी में करना है। सब जगह पे I ऐसी think the, लिविंग हो। the major learning is that need based नीड है भेजे। ये सोसाइटी का अपमोस्ट नीड है आज। और मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ, हर एक बिल्डर बनाए तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पेरेंट्स अच्छे से रहने And I think in every industry or every product अभी ऐसा ही होगा कि what are the need of the customers. If you're giving that, it's a two way. It's a win-win situation for both. Yes. उनकी नीड है ना, आप वो प्रोवाइड कर रहे Yes, I'm earning. अगर 10 पेरेंट्स अलग अलग जगह पे रह रहे हैं एंड दे आर फीलिंग अलोन, वो 10 लोग एक ही जगह पे आके रह रहे हैं, दे आर ऑल्सो गेटिंग द केयर कंपनी जो आपका जो 3 हॉस्पिटल टाई अप भी है। रात को 12 बजे अगर कुछ हो रहा है तो उनके बच्चे पेरेंट्स के नहीं है वहाँ पे, और कोई रिलेटिव्स भी नहीं है, सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है, तो उनके साथ ऐसा एक हमारा सपोर्ट सिस्टम वहाँ पे लगा हुआ है कि उनको इमरजेंसी में बेल मारा तो मैनेजर आके उनको रेस्क्यू करता है, उनको हॉस्पिटल लेके जाता है, उनकी ट्रीटमेंट चालू हो जाती है, फिर उनके बच्चे को बोलते हैं कि आपके पेरेंट्स को ये हुआ था और ये ट्रीटमेंट चालू है, नाउ यू पे द मनी, अदरवाइज आई बेग यू, आई चैलेंज यू कि कहीं पे भी अगर कुछ भी अपने को कुछ होता है और हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो पहले पैसा देना पड़ता है, फिर आपकी ट्रीटमेंट होती है। ओके, यहाँ पे ये नहीं है। वो आपने स्पेशल टाइप किया हुआ है you मेरी have done. सोसाइटी के लोगों के लिए। मेरी सोसाइटी से नजदीक जो हॉस्पिटल है वो मेरा टाइप किया हुआ है। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स बिफोर आइडेंटिफाइंग अ लैंड और डूइंग दिस कॉन्सेप्ट, वी हैव सर्टेन फैक्टर्स टू कीप इन माइंड। वी शुड हैव अ गुड रोड कनेक्टिविटी, वी मस्ट हैव वन काइंड ऑफ वेरी गुड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर माय एरिया वेयर वी कैन टेक देम एंड वी कैन हैव अ ट्रीटमेंट्स। करेक्ट। सो ये बहुत सारी चीज हमने वो आइडेंटिफाई की है बनाने से पहले। ગુજરાતીમાં કહે છે ને કે ઘડપણ એ બીજું બાળપણ છે, બાળપણ છે, of course. that care is required at that age, and if children are not available, even they are emotionally connected but they are physically not present because they are But at obvious. another city or another country. Yes, So this it kind is an of, emotional concept। Yes. पर यहाँ पे मैं कोई वृद्धाश्रम नहीं चला रहा हूँ। Yeah. मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ कि मैं कोई चैरिटी भी नहीं कर रहा हूँ। ये एक कंसेप्ट है, इमोशनली टच है, सोसाइटी की नीड से टच है, तो मैंने उनको आइडेंटिफाई करके बनाना चालू किया। Correct. इसमें मेरा कमर्शियल At least जुड़ा हुआ है। people should know कि such kinds of concept is available. There is no force, right? There is no force. Everything is available. जो आपको चाहिए, जो आपकी नीड है, everything is available. You visit, you get the feedback, and if you like, you can definitely explore. और मैं वही बोलता जा रहा हूँ कि ये मेरा कोई चैरिटी नहीं है। Correct. ये कोई वृद्धाश्रम नहीं है। Right. मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा इसमें कमर्शियल जुड़ा हुआ है। Yes, पर of ये course, कमर्शियल्स के साथ समाज की जो जरूरत है वो खत्म, मतलब पूरी हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है वो नीड जो है सोसाइटी की, सीनियर्स की, एनआरआईज की, बूढ़े लोगों की। Ultimately with your work, even it is definitely a commercial project, but if you are giving something back to the society, Exactly. okay, so that is ultimately that gives good feelings to good feeling to you as well. Yes. Emphasize on my career that I should
promote this kind of project Yes. on year in Baroda, in and around Baroda, and wherever it is needed. Yeah, we wish that you excel in different And cities. it is giving a very good advantage to my brand. I have been constructed lot many projects like commercials, छोटे फ्लैट्स 2 BHK 3 BHK, पर वो मैंने जो 8-10 प्रोजेक्ट बनाए उसमें से जो मेरे एवरेस्ट ब्रांड को जो पुशअप मिला उससे मेरे को बहुत गुना ज़्यादा ये एवरेस्ट डिग्निटी, एवरेस्ट यूनिटी, ऑर्बिट 99 जैसे जो प्रोजेक्ट किए वहाँ से मेरे को मिले। तो ये एवरेस्ट ब्रांड को बहुत आगे लेके जाएंगे। फ्यूचर में भी हमें कुछ और सोसाइटी की नीड्स मिली तो वो भी हम करेंगे, और हमारे कॉमर्शियल्स प्रोजेक्ट भी 3 BHK 4 BHK शोरूम्स वगैरह चल ही रहे हैं। रेस्कोस में भी हमने एक बहुत अच्छा एक भी एवरेस्ट ऑनिक्स करके एक प्रोजेक्ट चालू किया जिसमें हमने बड़ौदा में फर्स्ट टाइम कार को ऊपर पार्किंग में टेरेस में लेके जाए ऐसा एक मतलब अरेंजमेंट किया है। Wow. क्योंकि आजकल अभी पार्किंग का भी प्रॉब्लम Yes, of course. आपके घर पे भी अगर 2 गाड़ी है तो कहाँ रखे वो प्रॉब्लम है। It's very difficult. I have Yeah. seen in my relatives' house that बहुत पतली सारे गली ऐसी है, अगर societies है। 2 कार है तो उसको निकालने के लिए बहुत it's सारे very ऐसे difficult and it will commercial increase projects now. हैं जो Such situation will increase. हब है, मतलब कमर्शियली अलकापुरी देखा जाए तो पार्किंग का प्रॉब्लम है, चितलपुर रोड देखा जाए तो पार्किंग का प्रॉब्लम Yes. है। 4-wheelers वो- are increasing. हाँ, वो जो एक पार्किंग की समस्या है उनको हमने फोकस रखते हुए हमने रेसकोर्स में एक प्रोजेक्ट बनाया एवरेस्ट ऑनिक्स करके। अच्छी स्पेस वहाँ पे, ऑफिसेज है, बहुत सारे IT कंपनीज है वहाँ पे और रिटेल शॉप्स भी है वहाँ पे, और जो भी हमने वहाँ पे बनाया वो लोगों को हमने ग्राउंड फ्लोर पे एक पार्किंग, 2 बेसमेंट में पार्किंग और एक टेरेस पे पार्किंग, ऐसी अलग अलग लिफ्ट की सुविधाएं दी है वहाँ पे। सामान चढ़ाने के लिए एक अलग से लिफ्ट, स्ट्रेचर साइज की एक अलग लिफ्ट, पैसेंजर के लिए 2-3 अलग लिफ्ट, ऐसा मतलब लिफ्ट वाला एक पूरा कंसेप्ट और पार्किंग की नीड को समझते मद्देनजर रखते हुए हमने एक एवरेस्ट ऑनिक्स रेसकोर्स में बनाया। तो कुछ नीड हमको मिली कि भी अच्छे अच्छे कॉमर्शियल बिल्डिंग्स बन रहे पर पार्किंग को कोई ध्यान में नहीं रखता, तो हमने ये एक बनाया। ऐसा भी कुछ और फ्यूचर में आएगा तो करेंगे जरूर। Great sir, great to know all these things. And बस लास्ट में just you said you have mentors that who guided you. So who are उनकी your बात जरूर other करूंगा। inspirations? क्या है वो आपके? मेरी इंस्पिरेशंस थी अरुणाबेन लाखानी, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट 2014 में मेरे को बताया और मैंने एक्सेप्ट किया। सी पास्ट अवे लास्ट ईयर, पर उनके हिसाब से आज ये कॉन्सेप्ट बना, अदरवाइज ये नहीं बनता। और साथ में मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मेरे को साथ में हाथ मिला के ये कंसेप्ट को आगे लेके गए, और मेरे पार्टनर्स के ग्रुप जो ये समझने लगे कि थोड़ा सोसाइटी के लिए भी करना चाहिए। तो कमर्शियल के साथ, बिजनेस के साथ सोसाइटी का भी काम हुआ, एक अच्छे ग्रुप के साथ मिलाप भी हुआ, उनकी नीड भी समझे, और वो जो मेंटर लोग थे उनका हमने जो काम किया, उनकी जो आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स है, वो आज एवरेस्ट ग्रुप को आगे लेके जा रहे हैं। They must be very proud of you that you have achieved this, you have done that. So but at the last, just आपके ऑडियंस को अगर आप बताना चाहे, या in general in people, अगर they want to reach out to you, how they can contact you? एवरेस्ट ग्रुप की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और everestconstruction.co.in करके वेबसाइट है, everestdignity.com करके भी वेबसाइट है। आप कहीं पे भी सीनियर लिविंग वडोदरा करके गूगल में भी सर्च करोगे तो हमारे तक ज़रूर पहुंचोगे। हमारी सेल्स टीम ऑलवेज अवेलेबल है, मेरा एक कॉर्पोरेट ऑफिस भी अवेलेबल है, कभी भी कोई दिक्कत। NRI कॉर्नर्स के लिए हमारा एक पोर्टल भी अवेलेबल है, कोई भी छोटे मोटे क्वेश्चंस है तो वी आर रेडी टू हेल्प यू आउट। ऐसे भी लोग आ रहे हैं जो घर नहीं ले पा रहे, उनको रेंट पे चाहिए, तो वो भी हम अरेंज करके दे रहे हैं। तो आप हम तक ज़रूर, एवरेस्ट ग्रुप बड़ौदा तक ज़रूर पहुंच सकते हैं। हमारे बहुत सारे नंबर वेबसाइट पे अवेलेबल है, हमारे पेजेस है, आप लाइक करिए, फॉलो करिए, हमारे तक हमारे प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए आइए, और फील करना है तो एक दिन हमारी तरफ से फ्री रहने को, खाने के लिए आप वहाँ पे रुकिए, लोगों से बात करिए, एंड देन यू अंडरस्टैंड हाउ द कंसेप्ट इज। So thank you very much, sir. It was wonderful talking to you and knowing about Thank you Everest to Group, and especially all about the your- Dignity Project. Thank you to all your team, Advait ji, here, everyone, I mean yourself, for inviting me here and giving this, I mean, good time together. Thank you for your time. Actually, you are more busy than us. We can see your phone is constantly ringing. चलता रहता है।
So thank you very much. Thank you again. Thank you, audience. So this was Mr. Umesh Dadhania.